कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज चल रहा है। और ये आपका चैप्टर खत्म होने के उस पे आया है, कुछ चीजें बची हैं। पिछले भाग में हमने बात की थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, समझाया था कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं किसी भी कंपाउंड की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर वो डिपेंड करती है ना। तो चलेंगे अपना लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट की, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको बताया था कि जैसे आज हम बात करते हैं Na2O को लेके। जैसे Na2O है ना, Na2O कैसे बना होगा? Na2O हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। Na2O तो हमें पता है कि Na है, एक Na है, एक O इधर हो गया, एक O इधर हो गया। O के आउटर मोस्ट में हमको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। और Na2O ऐसे बनेगा, ये बीच में O, इधर Na, इधर Na। O के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 1 2 3 4 5 6। N के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 1। इसके पास भी 1, ठीक। चलिए, तो हुआ क्या कि O ने एक Na से ले लिया इधर, और O ने एक Na से ले लिया इधर, है ना। तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया और Na2O फॉर्म हो गया, है ना। हम बात करेंगे कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया, तो इसलिए Na के ऊपर +1 आ जाएगा, Na के ऊपर +1 आ जाएगा। O ने क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो -2। हम बोलेंगे कि O की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2 है। O की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2 है। और Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 है। Na की कितनी है? +1, और O की कितनी है? -2। तो इस तरीके से आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन स्टेट होती क्या है, किस तरीके से हम ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं, है ना। तो ये होती है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरीके से हम किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। हमको बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना। और उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर आपकी नाइट्रोजन की, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे पास हमको दिए हैं, कोई क्वेश्चन दिया है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, यूजिंग पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच माइट बी फाउंड बाय फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट, है ना। हमें फॉर्मूला बनाना है सिलिकॉन एंड ब्रोमीन के बीच में। सिलिकॉन और ब्रोमीन के बीच में हमें क्या बनाना है? फॉर्मूला बनाना है। किस तरीके से बनेगा? तो हमें पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सिलिकॉन में? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p2, है ना, ठीक है ना। 10 ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन का क्या होगा? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 35, है ना। तो 35 है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट में? क्योंकि ये जो ब्रोमीन है ये किसको बिलोंग करता है? हेलोजन फैमिली को बिलोंग करता है ना। और हेलोजन में आपने पढ़ा था, हेलोजन में क्या होता है आउटर मोस्ट में? अगर इसका आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना, 4s2 3d10 3d10 4s2 और 4p3, है ना, 4p3। इस तरीके से इस तरीके से हो जाएंगे इसके पास, ब्रोमीन के पास 35, है ना। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे बच्चों? 35 हो जाएंगे ना। 35 है, 1s2 2s2, इस तरीके से ब्रोमीन का ये हुआ। और आपका एटॉमिक नंबर याद नहीं है? आपको पता है ब्रोमीन ऑक्सीजन फैमिली से, हाइड्रोजन फैमिली से आता है। और हेलोजन फैमिली में क्या होता है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन जो हेलोजन्स हैं उनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो अब किस तरीके से फॉर्मूला बनाएंगे आप?
किस तरीके से बनाएंगे, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास, है ना, आउटर मोस्ट में इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ब्रोमीन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना बच्चों, ब्रोमीन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैसे बनेगा ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन, देखो 35 है ना 30, ऐसे बनेगा 4s2 4p5, ठीक है ना। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ब्रोमीन को, क्योंकि आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, है ना। और यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का के पास क्या है, 4 है, सिलिकॉन के पास क्या 4 है, इसको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिलिकॉन को क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कैसे किस तरीके से फॉर्मूला बन सकता है, देखो सिलिकॉन ये हो गया, ठीक है ना, सिलिकॉन ये हो गया, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आप लगा दो, 1 2 3 4, है ना भाई, 14 है तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ब्रोमीन एक इससे बॉन्ड बनाएगा, एक इससे बनाएगा, एक इससे, एक इससे, तो इस ब्रोमीन के पास 7 है, एक एक उसको सिलिकॉन से मिल गया, 8 हो गए, सिलिकॉन के पास 4 है, एक एक ब्रोमीन से मिल गया, 8 हो गए, है ना। तो फॉर्मूला क्या बना, SiBr4, सिलिकॉन ब्रोमाइड, क्या कहते हैं इसे, सिलिकॉन ब्रोमाइड, ठीक है ना, इसे कहते हैं बच्चों सिलिकॉन ब्रोमाइड। तो इस तरीके से सिलिकॉन और ब्रोमीन के बीच में ये फॉर्मूला बना। अगला देखो, अगला क्या है हमें बनाना, एल्यूमिनियम और सल्फर, एल्यूमिनियम एंड सल्फर, एल्यूमिनियम एंड सल्फर, एल्यूमिनियम और सल्फर। एल्यूमिनियम हमें पता है, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना, 13, है ना, और सल्फर एटॉमिक नंबर कितना, 16, ठीक है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, है ना, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 10 और 3p3 3, इधर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, है ना, 3p4। एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट 3, इधर आउटर मोस्ट 6, 2 चाहिए इसको, एल्यूमिनियम, सल्फर को कितने चाहिए, 2 चाहिए, है ना, 6 है ना, सल्फर को कितने चाहिए, 2 चाहिए। और एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम के पास कितने हैं बच्चों, एल्यूमिनियम के पास क्या है, 13 है ना, एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, 13। तो मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के पास, और इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, क्योंकि सल्फर 16 होता है, सल्फर क्या है ना 16, 2 2 4 2 6 10 और 2 12 और 4 16, है ना 16। तो उसको 2 क्या करने हैं, गेन करने हैं, 2 इस तरीके से गेन करने हैं। तो कैसे बनेगा कंपाउंड, कैसे बनेगा इनके बीच में, फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, Al है, Al, है ना, और कितने हैं, S है, तो ये बनता है Al2S3, क्या बनता है, Al2S3। कैसे बनेगा Al2S3, Al क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +3 आ जाएगा उसके ऊपर, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके ऊपर -2 आ जाएगा, है ना। तो Al और S2 नेगेटिव ने क्या बनाया, Al2S3 बना दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास क्या, एल्यूमिनियम सल्फाइड, ठीक है ना, एल्यूमिनियम सल्फाइड। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है Al2S3 का। तो ये थे आपके बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। अब है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, एनोमलस प्रॉपर्टीज, anomalous properties of second period, anomalous properties of second period elements। जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है उनकी कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज है, वो क्या है उनके बारे में जानते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है हर ग्रुप के, ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, है ना। अब मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूंगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2
ठीक है ना। तो ग्रुप 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लिथियम, इसका बेरिलियम, 13, 14, 15, 16, 17 है ना। अच्छा, इसका आपका बोरोन है, ठीक है ना। किसका है आपका बोरोन, सबसे पहले बोरोन, लिथियम बेरिलियम बोरोन, और ये इसका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये पहले एलिमेंट है सेकंड पीरियड के। ये जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड, ये पीरियड सेकंड पीरियड है। तो सेकंड पीरियड के हमने एक एक एलिमेंट आपको बता दिए, ठीक है ना। अच्छा, ये अलग अलग, ये क्या करते हैं मैनी रिस्पेक्ट में अपने जो अदर मेंबर्स है उनसे अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि लिथियम अदर एल्कली मेटल्स के जैसे और बेरिलियम अदर एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल के जैसे कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एल्कली, ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल जनरली क्या बनाते हैं, ये आपके मेटालिक कंपाउंड बनाते हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन देखा गया कि जो लिथियम और बेरिलियम है ना, ये लिथियम और बेरिलियम में आयनिक के बजाय कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। एनोमलस मतलब कुछ हटके प्रॉपर्टी शो करते हैं और अदर मेंबर्स के साथ, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, बाकी क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बिहेवियर ऑफ लिथियम और बेरिलियम सिमिलर है सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, ठीक है ना। जो जो बिहेवियर होता है लिथियम का और बेरिलियम का, है ना, वो किससे मिलता जुलता है। जैसे लिथियम का जो बिहेवियर है थोड़ा मैग्नीशियम से मिलता है, लिथियम का बिहेवियर थोड़ा मैग्नीशियम से मिलता है, बेरिलियम का बिहेवियर एल्यूमिनियम से मिलता है, ठीक है ना। आता है समझ में। लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी मैग्नीशियम से मिलती है, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी थोड़ी किससे मिलती है, एल्यूमिनियम से मिलती है। तो ऐसे ही जो रिलेशनशिप है, ऐसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप, इसे कहते हैं डायगोनल रिलेशन। डायगोनल में दिख रहा ना, डायगोनल में चल रहा है, डायगोनल में प्रॉपर्टीज मैच करी तो डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है ना। क्या रीजन होता है, क्या ऐसे रीजन है कि ये जो है डिफरेंट केमिकल बिहेवियर शो करते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ 1 2 एंड 13 टू 17। क्या रीजन है, तो जो एनोमलस बिहेवियर है वो किस वजह से होता है, ये जो एनोमलस बिहेवियर है इनका, है ना, एनोमलस बिहेवियर है जो इन सारे लोगों का एनोमलस बिहेवियर, वो किस वजह से होता है ना। तो एक तो वो स्मॉल साइज की वजह से होता है, स्मॉल साइज, सबका ना स्मॉल साइज है, इनका क्या है, स्मॉल साइज है। तो एक तो स्मॉल साइज की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा, इनका चार्ज और रेडियस का जो रेशियो है वो बहुत लार्ज है, इनके पास क्या है, लार्ज चार्ज इस टू रेडियस का रेशियो, चार्ज इस टू रेडियस का रेशियो बहुत ज्यादा है। अगली बात, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है इनकी, बहुत ज्यादा है। समझ आया आपको बात। इनकी स्मॉल साइज है, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं अदर मेंबर, मतलब सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है ना। अच्छा, ये बात हो गई, ठीक है ना। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली हम जब चलेंगे तो इनकी इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाकी अदर मेंबर ऑफ द सेकंड पीरियड, ठीक है ना ये। अच्छा, इसके साथ साथ जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप के, उनके पास सिर्फ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है ना। इनके अलावा, मतलब किसके अलावा, एक तो स्मॉल साइज, लार्ज
चार्ज इज टू रेडियस का रेशियो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा इनके पास क्या है, जो ग्रुप आपके सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है इनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 ऑर्बिटल ही क्या होते हैं, 4 ऑर्बिटल ही अवेलेबल है। बॉन्ड बनाने के लिए 4 ऑर्बिटल ही अवेलेबल है ना, 4 ऑर्बिटल ही अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। वो कौन से है, वो कौन से, एक तो 2s और 2p है ना। 2s, अब 2s का आपको पता है एक ऑर्बिटल होता है, 2p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 है ना। तो 3 इसके और एक s का, 4 ऑर्बिटल ही क्या है इनके पास अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। जबकि जो अदर मेंबर है ना, जो सेकंड मेंबर है ऑफ ग्रुप के, उनके पास 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है भाई, जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है फर्स्ट मतलब सेकंड पीरियड, जो पहले वाले मेंबर है सेकंड पीरियड की, उनके पास मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही होती है। मैक्सिमम कोवेलेंसी इनकी 4 है, क्योंकि कोवेलेंसी का मतलब कितने बॉन्ड बना सकते हो, जितने ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे उतने ही बॉन्ड बनाएंगे। तो 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है तो 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं, मैक्सिमम 4 तक बनाते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना पाते हैं। तो मैक्सिमम इनकी 4 कोवेलेंसी है, तो इस वजह से ये सारे की सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। जैसे कि बोरोन है, तो बोरोन क्या करता है, कैन ओनली फॉर्म BF4 नेगेटिव। जो बोरोन है, बोरोन सिर्फ क्या बना पाता है, BF4 नेगेटिव बना पाता है ना। बाकी जो अदर मेंबर है ग्रुप के, वो अपने वैलेंस शेल को एक्सपेंड करके और चीज बना सकते हैं। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या बना लेता है, AlF6 3 नेगेटिव है ना, क्योंकि इसके पास ज्यादा, क्योंकि ये नीचे वाले एल्यूमिनियम जो है वो नीचे आ गया, वो थर्ड पीरियड में आ गया, हम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं। वो नीचे वाले के पास क्या है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, उनके पास ज्यादा ऑर्बिटल है, अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। फर्स्ट जो पहले वाले मेंबर है वो नहीं कर पाते, ठीक है ना। इसके अलावा जो फर्स्ट मेंबर है पी ब्लॉक के एलिमेंट, वो उनके पास ज्यादा टेंडेंसी है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, है ना। जो फर्स्ट मेंबर है उनके पास क्या ज्यादा टेंडेंसी है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की ज्यादा टेंडेंसी है किनके पास, फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप के पास। क्यों, ज्यादा जल्दी से ग्रेटर टेंडेंसी के साथ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं खुद के साथ और अदर के साथ, जैसे कि कार्बन बना दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, है ना। ये तो अपने साथ बनाया इन्होंने, ठीक है ना। और दूसरों के साथ कैसे बना सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, है ना। इस तरीके से बनाते हैं, है ना, एन डबल बॉन्ड ओ। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ये आप अगले वाला जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उस पर समझेंगे पी पाई मल्टीपल बॉन्ड होती क्या है, ठीक है ना। जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वहाँ पे पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड भी बनाते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, थोड़ी अपने ग्रुप से हटके प्रॉपर्टी शो करते हैं, औरों के मुकाबले क्या करते हैं, हटके प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज सेम। यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया है AlClH2O का होल 5, AlClH2O का होल 5 और उधर 2+। आपको बताना क्या ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी दोनों सेम है एल्यूमिनियम की। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है और कोवेलेंसी, वो दोनों की दोनों सेम है एल्यूमिनियम की नहीं। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो एल्यूमिनियम की होती है वो कितनी होती है, +3। कितनी होती है, +3। और कोवेलेंसी कितने बॉन्ड बना सकता है वो,
है ना, कितने बॉन्ड बना सकते हो, कितने बनाए, 5 हाइड्रो वाटर से और 1 एल्यूमिनियम से 6, तो कितनी हो जाएगी कोवेलेंसी उसकी 6। तो बताओ सेम है, तो नहीं, हम बोलेंगे नो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, ठीक है ना, ना ही कोवेलेंसी ना ही ऑक्सीजन स्टेट एल्यूमिनियम की सेम है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होगी क्या। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों आपका इस उसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स में हमने बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, है ना, और एनोमलस प्रॉपर्टीज की, डायगोनल रिलेशनशिप की, तो इस तरीके से ये चीजें हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या अभी अब तक हमने क्या करा, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। Show by a chemical reaction with water that Na2O is basic oxide and Cl2O7 is a acidic oxide। आपको बताना है कि केमिकल रिएक्शन द्वारा कि जो Na2O है ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है ना, और Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड है। आपको ये बताना है केमिकल रिएक्शन द्वारा कि जब वाटर के साथ इनकी रिएक्शन होगी तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो Na2O की जब रिएक्शन होगी किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ, ये बनेगा NaOH, ठीक है ना, क्या बनेगा NaOH। और Cl2O7 की जब रिएक्शन होगी वाटर के साथ H2O के साथ तो ये बनेगा 2HClO4, है ना, 2HClO4। Na2 वाटर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, NaOH आपको पता है ना स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। और जो Cl2O7 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड बना, HClO4 क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बेसिक और इनका बेसिक और एसिडिक नेचर हम लिटमस पेपर के साथ टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आपने पढ़ा है कि जो NaO है, Na क्या है बच्चों, मेटल, तो क्या हो गया मेटेलिक ऑक्साइड, क्या हो गया मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं बेसिक। और Cl2O7, Cl क्या है नॉन मेटल है, तो क्या हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि, तो आपको समझ में आया होगा कि जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो ये इस तरीके से एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी ये शो कर रहे हैं, है ना। इस तरीके से बच्चों क्या कर रहे हैं, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा कि क्या क्या चीजें हमने इसमें करी है ना, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है इसमें, क्या क्या चीजें हमने करी है। तो सारी बातें आपने आज समझी है ना, सारी की बातें हमने समझी है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने देखा कि जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि मेटल के ऑक्साइड वो जनरली कहाँ मिलेंगे हमको, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और नॉन मेटल कहाँ मिलते हैं, राइट साइड पे, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, है ना। अब कुछ ऐसे ऑक्साइड भी होते हैं, कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैसे, बेसिक की भी और एसिडिक की भी, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो आपको कहीं बीच में मिलेंगे आपको, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो गया, है ना। तो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड जो ना ही एसिडिक है ना ही क्या है बेसिक है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, NO हो गया, Na2 हो गया। तो इस तरीके के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, वो होते हैं क्या, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है, CONO। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी बात। तो इस तरीके से बच्चों हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, एनोमलस प्रॉपर्टीज देखी, आपके सेकंड पीरियड्स एलिमेंट्स की। हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो क्या करता है, अपने अदर मेंबर से हटके प्रॉपर्टी शो करता है, एनोमलस प्रॉपर्टी कहते हैं। कई उदाहरण है उसके, कई रीजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो।
और 4 ही ऑर्बिटल होना, जिस वजह से मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो जाती है ना। तो ये सारी की सारी बातें, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाना, है ना, ये सारी बातें हमने सीखी। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है, चैप्टर 3, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।